हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 4 जीवन परिचय बताने वाला हूं। अगर आपने ये चारों जीवन परिचय तैयार कर लिए तो समझिए 10 नंबर आप चुटकियों में पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से जीवन परिचय हैं, कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगानी है, आज की ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 5 खंड का डालेंगे और उसके बाद लिखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। फिर देखिए इसमें लिखेंगे भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, फिर है उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे। क्या कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने पाल, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे और वर्ष 1967 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से लिखना है इनका जीवन परिचय। फिर बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय की। तो इनका साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना है साहित्यिक परिचय में। तो साहित्यिक परिचय क्या है देखिए, इसमें लिखेंगे इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। मतलब इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। और पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी इनका साहित्यिक परिचय दे रहे हो तो साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है ये सब बताना है। तो क्या कह रहा है कि पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। यानी अपनी विवेचना पद्धति, मौलिकता और विचारशीलता के कारण वे क्या करेंगे, सदैव स्मरणीय रहेंगे, यानी याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है इनका साहित्यिक परिचय। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके को अपना के अगर आप लोग इसी प्रकार से लिखते हो तो 5 में 5 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ, आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं लिखनी होती हैं, वो भी देख लीजिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, उसके बाद में जो इनकी रचनाएं हैं वो हेडिंग डालेंगे। पहली रचना है निबंध। निबंध में क्या क्या आता है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा। ठीक है, तो ये है इनके निबंध। फिर आता है शोध। शोध में है पाणिनिकालीन भारत। कौन सा है, पाणिनिकालीन भारत। ठीक है, फिर तीसरा है संपादन। संपादन क्या है, जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, तो ये है इनका संपादन। ठीक है, तो तीनों इनके रचनाएं लिखनी है, प्रमुख रचनाएं, यानी निबंध, शोध और संपादन। ठीक है, इस प्रकार से आपको तीनों इनकी रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में अगला आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, इसमें लिखेंगे
हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहा हुआ था कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। यानी संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अपने पिता अनमोल दुबे से। ठीक है। फिर वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से 1950 तक ये ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यानी इनका जीवन परिचय क्या है कि इनको एक श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक के रूप में, युगीन व्याख्याता के रूप में माना जाता है। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता से प्राप्त हुआ। 1930 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है, तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। फिर लिखते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आता है आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आधुनिक युग के जो गद्यकार हैं उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है। फिर लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर आप लोग इसको याद करना चाहो तो अपने हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखने का तरीका बता दिया है किस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। फिर आता है इनकी कृतियां। तो कौन कौन सी कृतियां हैं वो भी देखिए। अब आती हैं इनकी प्रमुख कृतियां। तो प्रमुख कृतियां क्या क्या है, इसमें भी उसी प्रकार से लिखना है जैसे हमने वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखी है। ठीक है, पहला है निबंध। निबंध में आता है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और कल्पलता। ठीक है। फिर आता है आलोचना। आलोचना में है सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना और साहित्य का मर्म। ठीक है, तो ये है इनकी आलोचना। फिर है उपन्यास। उपन्यास में आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। ठीक है, तो ये है इनके उपन्यास। फिर है संपादन। संपादन में है नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो इत्यादि। तो इतनी सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगर आप लोग हेडिंग डाल के इसी प्रकार से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसमें से जो आपको याद रहे वो आप लोग प्रमुख कृतियां करके लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अगले जीवन परिचय। उसके बाद में अगला जीवन परिचय आता है पद्य खंड से, यानी कवि का जीवन परिचय है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 खंड खा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद कीजिए आप लोग, ये हर साल पूछा जाता है। तो इनके जीवन परिचय में क्या लिखना है देखिए। सबसे पहले इसके जीवन परिचय में लिखेंगे सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? यानी सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। हाई स्कूल
में अध्ययन के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। यानी हाई स्कूल या 10वीं में अध्ययन के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। क्या रखा? यानी गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत उन्होंने अपना नाम रख दिया था। ठीक है, कहाँ पे? तो राजकीय अल्मोड़ा में, है ना। फिर उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। यानी उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि कब से थी? प्रारंभ से, यानी बचपन से ही थी। और इलाहाबाद वापस आकर रूपभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। जब ये वहां से अपनी शिक्षा कंप्लीट करके इलाहाबाद वापस आए तो इन्होंने क्या किया? रूपभा पत्रिका का प्रकाशन किया। फिर 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया था, यानी इनका जीवन परिचय है। फिर आता है साहित्यिक परिचय। इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया? तो देखिए, इसमें लिखेंगे छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था, है ना। यानी ये बचपन से ही कविता लिखते थे, 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। उसके बाद वर्ष 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि और भी बढ़ गई। ठीक है, जब 1916 में उनकी प्रथम रचना आई, उसके बाद 1919 में और भी उनकी रुचि बढ़ गई कि अब हम क्या करेंगे? कविता ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, फिर है पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। छायावाद के युग के प्रवर्तक के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। पंत जी क्या थे? तो सौंदर्य के उपासक थे और छायावाद के युग प्रवर्तक के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। इन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या किया। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले प्रमुख रचनाओं में आती है वीणा, ग्रंथ पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, गाम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा आदि। या इस प्रकार से आप लिख सकते हो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप एक ही में लिख दीजिए। जैसे उपन्यास हार है, कहानी संग्रह 5 कहानियां हैं, है ना। तो अगर आप ये हेडिंग डाल के नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ प्रमुख रचनाएं लिखिए, उसी में जिस तरह से ये लिखी है वीणा, ग्रंथ पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, गाम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा आदि, है ना। इसी में आपको हार लिख देना है, 5 कहानियां लिख देनी है, तब आदि करना है। ठीक है, या फिर आप हेडिंग डाल के उपन्यास कहानी संग्रह ऐसे लिख सकते हो, तो ये भी और अच्छी बात है। ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं। अब अगला और लास्ट वाला जीवन परिचय देख लेते हैं। अगला है महादेवी वर्मा का। अब देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे इनके जीवन परिचय में लिखना है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवयित्री थी। यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में एक यानी शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता थी और साधारण कवयित्री थी। ठीक है, इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई और कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। यानी इनकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई? तो प्रयागराज में हुई और कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 से प्रयागराज महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। यानी कि इन्होंने शिक्षा समाप्त करने के बाद
1933 से प्रयागराज महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया, यानी प्रधानाचार्य पद पर रही। फिर वर्ष 1983 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यामा नामक कृति पर, यानी पूछा जाता है कब किया गया, तो 1983 में यामा नामक कृति पर भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर इनका 1987 में स्वर्गवास हो गया था। कब स्वर्गवास हुआ, तो 1987 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है। फिर आता है इनका भी साहित्यिक परिचय, कैसे लिखोगे देखिए। तो साहित्यिक परिचय में लिखना है, छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उन्हें काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। यानी छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, फिर लिखना है, महादेवी वर्मा छायावाद युग की एक महान कवित्री समझी जाती हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। कल्पना के अलौकिक हिंडोले पर बैठकर उन्होंने जिस काव्य का सृजन किया है वह हिंदी साहित्यकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है, महादेवी वर्मा छायावाद की एक महान कवित्री समझी जाती हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। कला पक्ष यानी कल्पना के अलौकिक हिंडोले पर बैठकर उन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्यकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का अगर आप लोग जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते हो तो आप 5 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, फिर आती हैं इनकी भी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। फिर आती हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, नीरजा निहार, सांदगीत इत्यादि। यानी एक में भी आप लिख सकते हो, अलग अलग भी हेडिंग डाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक में लिख दिया, इस प्रकार से भी आप लिख दीजिए। प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, नीरजा निहार, सांदगीत इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ये 4 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।